हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रूम। आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर नंबर्स। बट ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता ही, ये हम फाइंड आउट करेंगे लॉग बुक से। ओके, तो लॉग बुक से रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर नंबर्स ढूंढने के लिए हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे लॉग बुक पे। यहाँ पे दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर नंबर्स। यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, जिनको हम सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ को इनकी। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उससे सीखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। ओके, तो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ले लेते हैं इजी वाला। 1/2, 1/2, इसका मतलब ये है कि हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है 2 का। ओके, तो अभी ये तो आप इजीली मुझे बोल सकते हो कि ये सर होता है 0.5, बट इसको हम लॉग बुक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसको लॉग बुक से फाइंड आउट करने के लिए चलो देखते हैं 2 का कहाँ पे आता है हमारा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है ये डिग्री कॉलम है, ठीक है, डिग्री कॉलम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम ढूंढेंगे 2 कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हो आप, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसी वैल्यूज़ है। ओके, और यहाँ पे मुझे मिल जाती है 2.0 विच इज़ 2, राइट। अब इस 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 0 है उस 2 के आगे। तो ये 2.0 मुझे मिली और उसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। तो 0 से मैं आगे आता हूँ, नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाती है 0.4, जो कि हमारी वैल्यू होती है ये। ओके, तो ऐसे हमें 2 के रेसिप्रोकल की वैल्यू मिल गई 0.5। ओके, तो चलो और एक थोड़ा सा अलग सा देखते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/4.5, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 4.5 हमें फाइंड आउट करना है। अब 4.5 की वैल्यू देखेंगे लॉग बुक में। यहाँ से ऊपर से आता हूँ मैं, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4.0 है। ओके, 4.0, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके चलो, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 4.5। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो 4.5 डायरेक्ट नंबर है, राइट, डायरेक्ट नंबर है 4.5, उसके आगे कोई और डिजिट है नहीं। तो 4.5 के आगे 0, तो मैं यहाँ पे 0 देखता हूँ। 0 से मैं अगर नीचे आता हूँ तो 4.5 के जस्ट आगे वैल्यू है 0.2222, ठीक है, दैट मीन्स 0.222। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.2222, ठीक है। तो ये आंसर हमें और एक मिल गया। चलो यहाँ तक इजीली आप अभी सीख गए होंगे ये इजी छोटे छोटे रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हम लोग देखते हैं नंबर्स जिनका हम लोग को रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ये ले लेंगे हम 1/5.55। चलो 1/5.55 इसको ढूंढेंगे। तो पहले तो हमें ढूंढना है 5.5, तो 5.5 ढूंढना है। तो 5.5 कहाँ ढूंढेंगे, फर्स्ट कॉलम में ढूंढेंगे। तो 5.5 यहाँ तो इस पेज पे तो नहीं है, जस्ट इसके पीछे साइड में और एक पेज है जहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 4 नंबर्स दिया हुआ है, 4 फिगर नंबर्स, जो 5.5 से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 5.5, ये जो 5.5 है वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मिल गया है 5.5। चलो, बट इस 5.5 के आगे और एक डिजिट है जो है 5, और वो 5 हम ढूंढेंगे इस रो में, जो सबसे टॉप पे जो रो दिया हुआ है उस रो में ढूंढेंगे। तो अगर मैं 5 ढूंढता हूँ तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे 5 मिला और ये 5.5 का यहाँ पे। तो ये जो कॉलम है मुझे यहाँ से फॉलो करना है अप टू व्हाट, अप टू 5, और मुझे वैल्यू क्या मिल जाती है 0.1802। यहाँ पे 0 पॉइंट दिया नहीं है, बट यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है कि हमारी फिगर्स के पीछे क्या है, पॉइंट है, डेसिमल है। दैट मीन्स इन हर नंबर के पीछे क्या है, 0 है। ओके, तो 0.1802 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.1802। चलो, इसका भी आंसर इजीली मिल चुका है हमें। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि कोई डाउट ना हो हमें, ठीक है। तो चलिए, चलो फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग नीचे के जो डिजिट्स है वो बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए। 1/2.553, ओके, 2.553, यहाँ पे 4 डिजिट है। चलो, दैट मीन्स ये 4 फिगर नंबर है हमारे नीचे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे 2.5 की वैल्यू। तो 2.5 हमें कहाँ पे मिलता है, पीछे वाले पेज पे, यहाँ पे तो नहीं है। अब 2.5 आता है यहाँ पे। ओके, 2.5 मुझे यहाँ पे दिख गया है, इसको सिलेक्ट कर लिए, पूरे इंटायर रो को नज़र के सामने सिलेक्ट करना है हमें,
ठीक है। अगर आपके पास लाइक कोई पेंसिल है तो आप पेंसिल से हल्का सा मार्क कर सकते जो आप इजीली रफ कर पाओ, अदरवाइज यू कैन यूज अ स्केल, ट्रांसपेरेंट स्केल, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए। तो ये मैंने 2.5 जो प्रैक्टिस के साथ ये आपको ईजी होते जाएगा सिलेक्शन करना, ठीक है। तो 2.5 यहाँ पे मैंने आ गया मेरे सामने, तो 2.5 का पूरा रो मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी 5, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी 5। तो 5 मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, यहाँ पे ऊपर वाले रो में 5 ढूंढूंगा। अब इस रो से मैं नीचे आता हूँ 2.5 तक, तो 2.5 तक मैं आ गया, 2.5 से लेके 5 तक। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 0.3922, 0.3922। तो मैं ये वैल्यू पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 0.3992, 3992 ही है। देखते हैं फिर से एक बार, 2.5 है, 3922 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, 3922 है, 0.3922 है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और 3922, अब यहाँ ये मुझे वैल्यू किसकी मिली, ये मुझे वैल्यू मिली 2.55 की। अब बचा क्या, अभी 3 बचा हुआ है मेरा, 3 बचा हुआ है मेरा। तो 3 अगर मैं देखूंगा तो मैं 3 कहाँ से देखूंगा, मीन डिफरेंसेस से देखूंगा। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे है मेरी, और मेरा ये 2.5 तक इस 3 की वैल्यू को लेके जाएंगे हम। तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू मिल जाती है, ये वैल्यू है मुझे 5 मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 का रो है, और यहाँ पे अगर आते हैं हम तो यहाँ पे मुझे मीन डिफरेंसेस के कॉलम में क्या वैल्यू मिल जाती है, 5 की वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स हमें मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो 3 की वैल्यू है, जो हमें ये 3 बचा है, उसमें हमें वैल्यू क्या मिली 5, जिसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मुझे आंसर क्या मिलता है, 0.3917 मिलता है, 0.3917 मिलता है। तो हमारा ये जो आंसर है, ये रेसिप्रोकल ऑफ 2.553 की वैल्यू मुझे मिलती है 0.3917, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3917। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस चीज़ में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े से डिजिट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे देंगे हम लोग, यहाँ कर देंगे 60.542, 60.542। अब यहाँ पे तो 5 डिजिट नंबर है, अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम लॉग बुक से मैक्सिमम कितने डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने फिगर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 फिगर नंबर। यहाँ पे तो 5 फिगर नंबर है, अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अब इस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे ये कि इसी नीचे वाला जो नंबर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, इस मॉडिफाई कर देंगे और इसको लिख देंगे 60.54। अभी हमने 60.54 कैसे लिखा, तो मैंने इस 42 को राउंड ऑफ कर दिया। अब राउंड ऑफ कैसे कर दिया, तो अगर ये जो मेरा यहाँ पे ये जो डिजिट है, ये अगर 0 से लेके 4 तक कोई भी नंबर होता है, 0 से लेके 4 तक, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 ही लिखता। बट अगर ये मेरा नंबर 5 से लेके 9 तक होता, 5 से लेके 9 तक होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 54 नहीं होता, यहाँ पे मैं लिख देता 55। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 0 से 4 तक ही लिख रहा हूँ मैं, 0 से 4 तक ही ये 2 के जगह पे, तो यहाँ पे मैं 54 ही लिखूंगा। बट अगर यहाँ पे नंबर मेरा जो एंड वाला नंबर है वो 5 से लेके 9 तक है, ठीक है, कोई भी डिजिट हो, फिर 5 से लेके फिर 6 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डिजिट लिखूंगा, दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता 5, ठीक है। तो वो मेरा हो जाता 55, ठीक है। ये इस दोनों चीज़ों को राउंड ऑफ करके मैं 5 कर देता, ओके। बट अभी फिलहाल मैंने कर दिया 4 इसका राउंड ऑफ, ओके। तो आगे बढ़ते, तो अभी यहाँ पे मुझे 4 डिजिट नंबर तो मिल गए, 4 डिजिट नंबर मिल गए। अब हो गया हमारा काम, अभी इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते। तो बट अभी भी एक इशू है, दैट मीन्स हम ये 60 को फाइंड आउट कहाँ से करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिग्री के कॉलम में फाइंड आउट करता हूँ वैल्यूज़ को, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम जाती है 9.9 तक। तो 60 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 60 की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर से यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पे फिर से हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है नंबर को। तो हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 6.054 इंटू 10, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 6.045 इंटू 10, जो कि यही होता है 60.54,
राइट। तो अब इसको हम लोग मॉडिफाई कर दिए और हम 6.0 की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.054 इंटू 10⁻⁻1। ये 10 ऊपर चलेगा तो -1 हो जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 6.054 की। 6.054 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 6.054 की वैल्यू फर्स्ट वाले पेज पे तो कहीं पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वाले पेज पे देखते 6.0 मुझे मिल गया है। 6.0 मुझे मिला यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 6.0 की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है मेरा 5। तो 5 मैं कहाँ पे फाइंड आउट करूँगा? यहाँ पे ऊपर वाले रो में। और इस रो से अगर मैं नीचे आता हूँ 5 को कंटिन्यू करके 6.0 तक, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 0.1653। वैल्यू मिलती है 0.16। ठीक है, क्या वैल्यू मिली है मुझे? 0.1653। 0.1653 ये वैल्यू मुझे किसकी मिली हुई है? 6.05 की वैल्यू मिली। अब 4 बचा हुआ है, एक डिजिट बचा हुआ है मेरा, ठीक है। और वो डिजिट मैं कहाँ से लिखूंगा? वो डिजिट मैं देखूंगा मीन डिफरेंसेस से। तो मीन डिफरेंसेस में देखेंगे 4। ओके, तो 4 यहाँ पे मुझे 4 मिला। और इस 4 को अगर मैं कंटिन्यू करके नीचे आता हूँ, इस 4 को अगर मैं कंटिन्यू करके नीचे आता हूँ 6.0 तक, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 1। तो बस मुझे 1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है इधर से। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 0.1652। 0.1652 ये अभी आंसर मिला है मुझे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 0.1652 आंसर मिला। बट यहाँ पे ये कैसे है? ये मुझे 1 डिवाइडेड बाय 60.54 की वैल्यू मुझे मिल जाती है। क्या? 0.1652। बट आपको याद होगा कि हमने क्या किया हुआ है? हमने किया हुआ है कि ऊपर 10⁻⁻1 जा चुका है हमारा, राइट। तो अभी अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय इसको हमने ये भी किया था, राइट। 10⁻⁻1 में लाने के लिए 6.054 किया था और इंटू 10⁻⁻1 हो गया था। फिर अभी इस पूरी चीज़ की वैल्यू हमें ये मिल जाती है आंसर। तो ये मेरा 0.1652 यहाँ पे मिला आंसर, इंटू ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वल टू हो जाएगा 0.01652। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से। और एक क्वेश्चन क्या लेंगे इधर? क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाय 451.1। अब यहाँ पे तो हमारे 2 ही नंबर थे, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 3 नंबर लिखे, 3 डिजिट्स है हमारे। तो अभी इसको भी सेम प्रोसीजर करना है, कन्वर्ट कर देना है। 1 डिवाइडेड बाय, अभी इसको कन्वर्ट करते वक्त क्या लिख सकते हैं? 4.511 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब ये 10⁻2 ऊपर चले जाएगा, 4.511 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है? 4.511 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। वो फाइंड आउट करते हैं। चलो, 4.511 की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी हमें? 4.5 की वैल्यू यहाँ पे है, ओके। और उसके आगे 4 कहाँ पे है ये? ओके, यहाँ पे 4.5। तो 4.5 तो मुझे मिल गया। उसके आगे क्या है? 1। 1 कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर रो में फाइंड आउट करेंगे 1। तो यहाँ पे 1 तो मिला है मुझे। सीधा नीचे आता हूँ मैं 1 को फॉलो करते हुए। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 2217 वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? 2217, दैट इज 0.2217 वैल्यू मिलती है। अब बचा और एक डिजिट, दैट इज 1। और वो 1 कहाँ से मिलेगा हमें? वो 1 मिलेगा मीन डिफरेंसेस से। अभी मीन डिफरेंसेस के कॉलम से नीचे आ जाते हैं सीधे कहाँ तक? 4.5 तक। 4.5 तक अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 0, दैट मीन्स -0। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 0.2217। अब जो ये पूरा टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 4.511 ये टर्म है, उसका आंसर मुझे मिल गया 0.12217। ठीक है, 0.2217। ओके, तो अभी उसमें हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.2217। बट इसके आगे क्या है? इसमें मल्टीप्लाई है 10⁻⁻2। तो उसको मैं 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका आंसर मुझे मिल जाएगा 0.002217। ओके, चलो देखा कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया। इतना बड़ा नंबर है 451 का रेसिप्रोकल, इतना बड़ा नंबर है, हमने इजीली लॉग बुक का यूज करके इजी वे में फाइंड आउट कर दिया उसका रेसिप्रोकल नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा और टफ में जाएंगे हम लोग। टफ नहीं, अभी तो आपको इजीली लगेगा। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझा है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे ले लेंगे हम लोग थोड़ा सा बड़ा डिजिट, दैट इज़ 4511। सेम नंबर है, जस्ट मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे 451 था, 0.1 था, यहाँ पे मैंने कर दिया 4511। दैट मीन्स अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डेसिमल है, बराबर, यहाँ पे एक डेसिमल और आगे 00 है, तो वो यही नंबर हो जाता है। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 4.511 इंटू 10⁻³ और यही मेरा हो जाएगा 4.511 इंटू 10⁻³ अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4.511 की, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है प्रीवियस एग्जाम्पल में, जो हमें मिलती है 0.2217, जिसमें से हमने क्या माइनस किया था, 0 समथिंग माइनस किया था और वो हमें वैल्यू मिली थी 2217, 0.2217। अब ये वैल्यू 0.2217 तो हमें इतने टर्म की मिली है, राइट, इतने टर्म की मिली, तो यहाँ पे 0.2217 में लिख देता हूँ, इनटू क्या है 10⁻³ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 0.00022217। ओके, आंसर हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 4511, देखो इतना बड़ा नंबर है, उसका भी रेसिप्रोकल एकदम आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से और एकदम ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख सके कि हम कितने ईजी वे में लॉग बुक का यूज़ करके हमारे जो रेसिप्रोकल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।